बीमारी की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो कॉमन बीमारी है वो क्या है? शुगर। आज ऐसे हो गया शुगर मतलब कुछ है ही नहीं। आज के 10 साल पहले किसी को भाई मुझे क्या बात कर रहे हैं, शुगर हो गया, और बाप रे बाप, ऐसे लोगों का रिएक्शन आता था, हाँ या ना? बहुत खतरनाक बीमारी लोग समझते थे शुगर को, लेकिन आज हर 10 में से 7 लोग शुगर के पीड़ित हैं। यस और नो? दूसरी बीमारी, आज हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हम कैपिटल होते जा रहे हैं, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हाँ या ना? हार्ट अटैक आज लोगों को हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। आज 15-15, 16-16 साल के बच्चों से लेकर के बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग भी हैं। पहले लोगों का अच्छा एक और मिथ हुआ करता था, जब मैं छोटा था उस वक्त मैं सुनता था कि हार्ट अटैक किसको आता है, तो बोलते हैं जो करोड़पति लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, उनको हार्ट अटैक आता है। तो मैं पूछता था क्यों, क्योंकि बचपन से क्वेश्चन करने की आदत है, क्यों होता है? कि उनके पास पैसा होता है, उनको डर रहता है कभी इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कभी क्या, तो उनको बेचारों को नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती इसलिए उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरीके की मिथ भी हमें पता है कि नींद नहीं आती, पैसा बहुत ज्यादा होता है तो हार्ट अटैक आता है ना? आज लगता है कि यार कैसी कैसी बातें हमने बचपन में सुनी थी। और पहले अगर किसी को लगता था हार्ट की बीमारी है तो पूरा घर नहीं, पूरा रिश्तेदार उसको सर पे लेकर के ऐसे घूमता था, उसका इलाज करवाने के लिए दर बदर भटकता रहता था, हाँ या ना? आज अगर कोई बीमारी है भी, अरे चल ठीक है, तू कौन सा अकेला थोड़ी ना है, वो देख उसको भी हो रखा है, उसको भी हो रखा, उसको भी हो रखा, उसको, ठीक है चल तू भी उसी में से है, हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और कौन सी बीमारी है? बीपी, थायराइड, अस्थमा, दमा, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, ऐसी तमाम सारी बीमारियां आज लोगों को हो रही हैं। और ये वो बीमारियां हैं जो नॉर्मल बीमारियां नहीं है, जिनका कोई इलाज नहीं है क्या? डायबिटीज का कोई इलाज है? आज हमारा मेडिकल साइंस कितना तरक्की कर चुका है नहीं? एक बंदे का हार्ट खराब है, उसको निकाल के दूसरे आदमी का हार्ट उसके अंदर में फिट कर देंगे, इतना तरक्की कर चुका है। लेकिन आज डायबिटीज का ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, डायबिटीज कोई बीमारी ही नहीं है। जब बीमारी ही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे बनेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? बीमारी होगी तभी ट्रीटमेंट होगा। यस और नो? तो ये है क्या, फिर परेशानी क्यों हो रही है, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके और आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि जो बीमारियां अभी हमने जानी कि आज कॉमन बीमारियां हो चुकी हैं, ये इनको और आगे समझते हैं कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर में आई क्यों। दूसरा टॉपिक पे हम समझेंगे, तीसरे टॉपिक पे हम समझेंगे कि बीमारी जो आती है इससे पहले हमारा शरीर बना कैसे, शरीर की जरूरत क्या है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आपका शरीर कैसे बना और बीमारियां होने का कारण क्या है, तो माय डियर फ्रेंड, आप निवारण उसका अपने आप कर लेंगे। अगर किसी चीज का आपको कारण पता चल जाए तो निवारण आपको मिल जाएगा। यस और नो? यस। अगर आपको कारण पता चल जाए तो निवारण आपको मिल जाएगा। यस और नो? यस। सो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि हमारा शरीर कैसे बना है। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवाऊंगा, रिमाइंड करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हम सब गजनी हो गए हैं, है ना? चीजों को भूल जाते हैं, पता होता है उसके बावजूद भी नहीं करते हैं चीजों को। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कितने तत्व से मिलकर बनता है? 5 तत्व। स्पेशली मैं चाहूंगा आज हमारे बीच में पहली बार आज इस हॉल के अंदर में आए, अगर वो लोग थोड़ा सा अपनी आवाज को ऊंचा उठा करके बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप लोग बोल सकते हैं? यस। यस। तो हमारा शरीर कितने तत्व से मिलकर बनता है? 5 तत्व से मिलकर बनता है। 5 तत्व कौन कौन से तत्व? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व ना। थोड़ा सा इनको सिंक कर देते हैं, लाइन से ले आते हैं, है ना? अभी अलग अलग ना। सबसे पहले अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। इन 5 तत्व जो हमने बचपन से सुने हैं, अभी सुनते ही जा रहे हैं, 5 तत्व से हम बने। इन 5 तत्व से हम बने कैसे, कभी इसके ऊपर में सोचा है क्या? अग्नि, कौन सी अग्नि? अग्नि हमें कहां से मिलती है?
अग्नि, जब मैंने इसके बारे में जाना तो पता चला अग्नि हमें वो चाहिए जो सूर्य का प्रकाश होता है। और सूर्य का प्रकाश कौन सा वाला? जो आप हम लेते हैं वो वाला, या बहुत कम जो लोग लेते हैं वो वाला? जो बहुत कम लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? कितने लोग 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं? ओके, ईमानदारी से हाथ उठाना, ऊपर वाला सब देख रहा है ना? तो जो 5 से 6 के बीच में उठते हैं, असली में अग्नि उनको मिलती है, बाकी तो सब बेचारे धूप ही लेते हैं, है ना दोस्तों? अगर अग्नि के बिना बात करें, अग्नि के बिना हम लोग कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? यानी कि सूर्य के प्रकाश के बिना कई महीनों रह सकते हैं, है ना? कई ऐसे देश भी जहां पे सूर्य उदय ही नहीं होता, फिर भी वो लोग जी रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कौन सा कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर उसको हम जान गए तो हम अपना इलाज अपने घर पे कर सकते हैं, राइट? तो पहला एलिमेंट कौन सा है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अगर हमें महीनों ना मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं। दूसरा एलिमेंट इज वाटर, पानी। पानी की क्या प्राथमिक, क्या उसकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं? उसकी पावर क्या होती है पानी की? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि पानी के अंदर में H2O होता है, यानी कि डबल हाइड्रोजन सिंगल ऑक्सीजन पानी के अंदर में होता है, और बहुत सारे मिनरल्स पानी के अंदर में होते हैं। क्या जो H2O आज हम पानी पीते हैं उसके अंदर में मिल रहा है हमें? आज हमें नहीं मिल रहा दोस्तों। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आज हम पानी कौन सा पी रहे हैं? सप्लाई वाला पी रहे हैं। उसके बाद में बची कुछ कसर हमने अपने घर में RO सिस्टम लगवा दिया, और जो मिनरल्स थोड़े बहुत भी बचे थे उनको मार करके फिर हम लोग पी रहे हैं, है ना? बस खाली क्या कर रहे हैं? पानी पिए जा रहे हैं, प्यास हल्की बहुत मिट जाती है, लेकिन हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स की जो प्यास है वो नहीं मिट रही है ना? और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी भी दोस्तों हमें 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक अगर पानी ना मिले तो भी आप और हम जीवित रह सकते हैं, इस हॉल से बाहर जा सकते हैं। आप सोचना कौन सा कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए है। तीसरा एलिमेंट आता है आकाश तत्व। हम बचपन से सुनते हैं आकाश तत्व, आकाश तत्व है क्या? कोई बता सकता है? आकाश तत्व जितनी भी चीजें खाते हैं हम लोग, आहार जितना भी है, वो सारा का सारा, जितना न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, वो सारा का सारा, जितने भी आहार हैं, वो सारा का सारा कहां पे है? आकाश तत्व के अंदर में आता है दोस्तों। आकाश तत्व की यदि मैं बात करूं तो आकाश तत्व हमें और आपको, अगर हमारे शरीर का वजन 65 केजी है तो 65 दिन तक भी अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो भी हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को पर डे जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मात्र 2000 कैलोरी चाहिए। कितनी? 2000 कैलोरी। और हम ठहरे भारतीय, 2000 कैलोरी में हमारा गुजर थोड़ी ना होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो आलू के पराठे चाहिए, है ना? और कभी कभी तो पनीर के भी चल जाते हैं। उसके ऊपर में अमूल का पूरा 250 ग्राम का बटर, है ना दोस्तों? एक पराठे में आप खाते हैं तो तकरीबन 400 कैलोरीज उसके अंदर में होती है, और एक से तो हमारा काम फिर भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, है ना? कम से कम 3 और 4। अगर गांव साइड में चले जाओ तो जितना शहर का आदमी एक दिन में खाता है वो उतना एक बार में खाता है ना जी? तो कैलोरीज कितनी हो रही है बॉडी के अंदर? ऑलरेडी हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। तो खाना नहीं खाएंगे तो भी हम जीवित रहेंगे दोस्तों। फोर्थ एलिमेंट इज एयर। हवा में क्या मिलती है हम सबको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी देर ना मिले तो हम जीवित रह सकते हैं? 4 मिनट जी। कितने देर? 4 मिनट। कितनी देर? 1 मिनट। कितनी देर? 4 सेकंड। 4 सेकंड जी। कितनी देर? 45 सेकंड जी। कितनी देर? 2 मिनट जी। कितनी देर? 1 मिनट। बिल्कुल, ये भी अलग अलग मिथ है, थोड़ा सा इसके ऊपर में भी जान लेते हैं दोस्तों। कितने लोग सुबह सुबह योग और प्राणायाम करते हैं? बाबा रामदेव जी के चेले कितने लोग हैं? क्या सिखाते हैं बाबा जी?
सांस ही तो लेना सिखाते हैं और सांस छोड़ना ही सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं, है ना। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के अनुसार जो बाबा जी का चेला है वो 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम, और जो नहीं है वो 90 सेकंड से लेकर के 2 मिनट के अंदर अंदर उसका काम क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं हमारी बॉडी पे। अब हम किस एलिमेंट पे पहुंचे हैं, 4th एलिमेंट पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th एलिमेंट इज द अर्थ, धरती तत्व। धरती तत्व में क्या मिलता है दोस्तों हमें, जितने भी नए लोग हैं बता सकते हैं, धरती तत्व से हमें क्या मिलता है, अर्थ से। ये पुराने वाले से नहीं बात कर रहा हूं मैं, फाइन लग जाएगा आप लोगों को, जिन लग रहा है टैग जी। धरती से हमें क्या मिलता है सर, हाँ जी, ये तो आपको बताया यार मैंने। नए लोग क्या मिलता है जी, जी बहुत सारे लोग, जैसे मेरी भी पहले ये था कि जितना हम जो आहार लेते हैं, धान, ये सारी चीजें उगती है कहां से उगती हैं, धरती से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, धरती के अंदर में 2 पावर होती है, एक का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, आया ना। ये बॉक्स यहाँ पे रखा है, ये कुर्सियां यहाँ पे रखी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप बैठे हैं, ये सब किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम सब क्या करेंगे, उड़ रहे होंगे, है ना। आपने देखा अभी चांद पर हमारे साइंटिस्ट लोग गए, वो कैसे चल रहे, ऐसे ऐसे कूद रहे, है ना। उनका वजन ही नहीं लग रहा है कि उनके शरीर के अंदर में वजन है या नहीं है, वजन ही न्यूट्रल हो जाता है इंसान जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो दूसरी जो पावर होती है वो होता है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, हमारी अर्थ से निकलता है, यानी कि चुंबकीय शक्ति, है ना, चुंबकीय फ्रीक्वेंसी जो हमारी धरती से निकलती है। और चुंबकीय जो फ्रीक्वेंसी है वो आती कहां से, धरती के अंदर में। हम सब ने पढ़ा भी है किताब के अंदर में, धरती हम सभी जानते हैं गोल है ना, है ना। कितने लोगों को डाउट है गोल नहीं है किसी को, किसी को नहीं है, क्योंकि हम बचपन से हमने पढ़ा है धरती हमारी गोल है। और धरती के अगर नीचे हम चले जाए तकरीबन 6000 किलोमीटर नीचे, तो वहां पे एक आउटर कोर नाम दिया गया है, आउटर कोर है, हाँ या ना। हम सबने पढ़ा भी है आउटर कोर। और आउटर कोर जिसको कहा जाता है, वहां पे एक लोहे का बहुत बड़ा समुद्र है। हमारी धरती में जितना बड़ा समुद्र है, इससे कई गुना बड़ा समुद्र कहां पे है, धरती के नीचे है। और उस समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बॉयल हो रहा है, उसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा साइंटिस्ट लोग बताते हैं। कितना, 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों 5000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर में पानी जो होता है उबाल मार जाता है, आया ना। 1500 डिग्री टेम्परेचर पे जो लोहा होता है वो क्या करता है, पानी बन जाता है। कितने पे, 1500 पे। आप सोचो 5000 डिग्री सेल्सियस पे वो समुद्र उबल रहा है, और वहां से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और हमारा जो धरती है, हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, सूर्य का परिक्रमा लगा रहा है, हाँ या ना। सूर्य की हमारी धरती परिक्रमा कर रही है। जो परिक्रमा कर रही है वो इतनी स्पीड से करती, कोई बता सकता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी घूम रही है नीचे धरती पे। और जो घूम रही है वहां से एक एनर्जी उत्पन्न होती है जो हमारी धरती पे आती है, और उसी एनर्जी को कहा जाता है मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय शक्ति। और दोस्तों आज हमारा आपका ये पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे है। इसके अलावा कोई और ऐसा प्लेनेट आपने देखा है जहां पे है? क्यों? क्योंकि वहां पे वो चुंबकीय शक्ति है नहीं, इसीलिए वो जीव नहीं है। यस और नो? सो दोस्तों इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर में क्या है?
चुंबकीय शक्ति, और ये पांचों चीजों मिल करके एक अनविजिबल डॉट बनाती हैं, जिनको हम सब किसके नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोशिका के नाम से। और दोस्तों, कोशिकाएं की अगर बात करूं, हमारे शरीर के अंदर में हम सब ने पढ़ा है 63 खरब से ज्यादा कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर में हैं। कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। हमारी आंखें किससे बनी? हमारी कोशिकाओं से बनी। नाक किससे बना? कोशिकाओं से। बाल किससे? कोशिकाओं के। नाखून किससे? कोशिकाओं से। दांत किससे? कोशिकाओं से। यानी कि बॉडी के जितने भी अंग हैं, लगभग 78 अंग हैं, ये सारे के सारे कहां से बने? कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। और कोई भी बीमारी दोस्तों आती है, सबसे पहले कहां पे लगती है? कोशिकाओं पे लगती है। लेकिन हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि हमारे शरीर के ऊपर लगती है। हाँ या ना? बीमारी आपकी लगी सेल्स पे, कोशिकाओं पे, इलाज आप कहां पे जाते हो करवाने के लिए? ऑर्गन के ऊपर में। यानी कि जब हमारी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं, तब हम जाते हैं इलाज कराने के लिए। हाँ या ना? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सर में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका कभी एमआरआई करवाता है, कभी सीटी करवाता है, कभी कौन सा ब्लड टेस्ट करवाता है, तमाम सारी ऐसी चीजें करते हैं वो लोग। मैं किसी को यहाँ पे डाउनफॉल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जगह काम करते हैं, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कभी माइग्रेन किसी टेस्ट में निकल के आया है क्या? सर्वाइकल यदि किसी को है, कोई किसी टेस्ट में निकल के आता है क्या? इतनी सारी अत्याधुनिक दुनिया आगे जा चुकी है, उसके बावजूद भी नहीं। तो हम कहां इलाज करवाते हैं? हम करवाते हैं अपने ऑर्गन्स के ऊपर में। और दोस्तों, बीमारी आपको लगी है कोशिका पे, इलाज आप करवा रहे हो अपने ऑर्गन्स पे। क्या लगता है? 10 साल तो हो गया दवाई खाते हुए, और कितने साल खाएंगे? 10 साल तो हो गया, 15 साल भी हो गया है, 20 साल से भी दवाइयां चल रही हैं। और कब तक दवाइयां खाएंगे? कब तक ठीक हो जाएंगे? किसी ने पूछा है क्या कहीं जा करके? खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि दवाई का अगर संधिविच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आता है? दवाई। क्या? दवाई। यानी कि बीमारी को दबा दिया गया, बीमारी को खत्म नहीं किया गया। और आज यही हो रहा है दोस्तों, यही हो रहा है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आपने एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई खानी चालू करी थी, 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद में गिफ्ट में आपको 2-3 दवाइयां और मिल गई, 2-3 बीमारियां मिल गई। आया ना? शुरुआत हुई थी, डॉक्टर साहब पेट में गैस बनती है, लो जी गैस की दवाई खाओ, पता चला जी लीवर डैमेज हो गया। आया ना? बीपी भी हाई हो गया, माइग्रेन भी अब होने लगा है। तो यही आज हो रहा है दोस्तों। हमें करना क्या है? हमें जड़ को ढूंढना है। और जड़ क्या है दोस्तों? मैं फिर वापस आपको लेके आता हूं अर्थ की पावर पे। अब जो अर्थ की पावर, जो चुंबकीय शक्ति धरती से निकलती है, आज जितनी मात्रा में हमें आपको मिलनी चाहिए, उतनी पर्याप्त मात्रा में हमें आपको नहीं मिल पा रही है। नहीं मिलने का कारण कौन है? आप और हम। कौन?